प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा दिया है। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 4,01,078 नए मामले सामने आए, जबकि 4,187 मरीजों की मौत हो गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना की रफ्तार कब तक इसी तरह बढ़ती रहेगी। क्या इस पर ब्रेक लगेगा? दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक समाचार चैनल से बात करते हुए कोरोना की दूसरी लहर को लेकर कई सवालों के जवाब दिए हैं। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार अलग अलग होगी। उन्होंने कहा कि पीक पर आने के बाद महाराष्ट्र में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं, तो वहीं यूपी और दिल्ली में हालात कुछ हद तक स्थिर है। उन्होंने कहा कि मई के आखिर तक यहां कोरोना की रफ्तार धीमी हो सकती है। मई के आखिर तक नए मामलों की संख्या में कमी आएगी। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल में फिलहाल कोरोना के मामलों में इजाफा होगा। अगले महीने से संक्रमितों की संख्या में कमी आ सकती है। बता दें कि बंगाल में चुनाव के बाद से कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्य भारत, उत्तर भारत, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में इस महीने के आखिर या अगले महीने की शुरुआत में कोरोना पीक पर रह सकता है। कोरोना पीक कब तक रहेगा और कब से हालात में सुधार होने लगेंगे, इस पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि ये लोगों पर निर्भर करता है कि कब से केस में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि सबसे अहम काम कोरोना के ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है। इसके लिए सभी को कोरोना प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और बहुत जरूरी ना हो तो घरों से ना निकलें। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि कई जगहों पर लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन 100% कारगर नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद 80% लोगों में एंटीबॉडी बनेगी। ऐसे में जरूरी है कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल कोरोना के जितने वेरिएंट हैं सभी पर वैक्सीन कारगर है। देश दुनिया से जुड़ी इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।